ने कर दिया इतना बड़ा नुकसान। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज है माता रानी का 6वां और 7वां दिन। बोला जाता है कि 2 दिन है आज। तो आप सभी को जय माता दी और माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। आज ना कसम से सुबह सुबह ही पूरा दिमाग एकदम ख़राब हो चुका है। तो चलिए आगे तक ब्लॉग में बने रहिएगा तो पता लग जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि सुबह सुबह मैं यहाँ पे आई चाय बनाने। तो मैं अपना गुड़ पानी अपना रूटीन जो था वही की, और उसके बाद मुझे चाय मैं दे दी थी बना के, और थोड़ी सी बची थी। तो आजकल बारिश भी हुई थी, थोड़ा सा लगा कि चलो मैं भी पी लेती हूँ, थोड़ी चाय बच चुकी है। तो और यहाँ पे ना डुग्गू सुबह ही जग जाता है और डुग्गू को कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए, उसको खाना ही चाहिए। और चाहे जितना उसको कुछ भी दे दो ना, जैसे बहुत सारे बच्चे थे बहुत सारा बिस्किट इधर उधर की चीज़ें खा लेंगे, बट उसको मतलब बिस्किट दो भी ना, थोड़ा बहुत खाएगा, बट उसको सुबह खाना ही चाहिए। और वो सबसे ज़्यादा भक्त है पराठा वगैरह का। पराठा हो गया, सॉस हो गया। तो मैं उसके लिए ना यही शक्कर वाला पराठा बना रही थी। तो एक पराठा बनाएंगे, एक में ही थोड़ी बहुत मतलब जो भी खाएगा छाड़ भी देगा, बट उसका कम से कम पेट मतलब भर जाता है। 4 साल का बच्चा रात भर भूखा, और वो ना जब सो जाता है तो उसके बाद वो कोई खाना नहीं खाता, कुछ भी नहीं। दिन जैसे दिन डूबे ना वैसे ही सो जाएगा वो। इसकी वजह से ना थोड़ा सा बच्चा है तो सुबह सुबह जैसे उठता है तो भूख लगती है, तो उसको बस ये चाहिए कि खाना चाहिए। और सुबह उठते ही बोलने लगेगा कि मैं थक गया हूँ, मुझे खाना ही चाहिए। तो जब तक उसको खाना नहीं मिलेगा तब तक वो नाटक करता रहेगा। तो अभी सुबह के बज रहे थे 7, साढ़े 7 हो गए थे। तो मैं बहुत देर से बोल रही थी कि ठीक है अब चलती हूँ अब चलती हूँ। उसको मैंने बिस्किट वगैरह दे दी थी खाने के लिए, लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहा था। तो मैं 6:30 बजे 6 साढ़े 6 बजे से मैं थोड़ी बहुत इधर उधर करके, और अभी 7 बजे तक में मैं आई किचन में। तो चलो उसके लिए चाय वगैरह पहले बनाई, और फिर यहाँ पे उसके लिए एक पराठा सेंक दी, और वो आराम से पराठा खा लेगा। और मैं ना चाय पीते पीते यहाँ पे आ गई थी कि अपना करेला काट लेती हूँ सब्जी, और देखते हूँ जिस हिसाब से मतलब पहले होगा या कि पहले नहा के खाना बनाएंगे या कैसे बनाएंगे उस हिसाब से। बट यहाँ पे मैं चाय वगैरह पी रही थी, लेकिन ये हुआ कि बस जल्दी से मतलब खाना भी बनाना है, नहीं तो लेट हो जाएगा। क्या होता है ना कि मैं जब सुबह सुबह नहा के पूजा वगैरह करने लगती हूँ और मुझे खाना भी बनाना रहता है ना, तो मुझे अच्छे से मैं पूजा भी नहीं कर पाती। तो इसकी वजह से ना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि कम से कम 9 दिन तो है ये, मतलब कि माता रानी का दिन, तो थोड़ा अच्छे से पूजा पाठ कर ले। हवन वगैरह भी करते रहते हैं, तो इसकी वजह से ना मुझे लगा कि पहले मैं खाना बना देती हूँ जो भी है। तो सारा मैं खाना बनाई नहीं थी, चावल दाल मैं नहीं बनाई थी, मैं सिर्फ बनाई थी यहाँ पे सब्जी। अभी तो सब्जी ही काट रही थी, सब्जी मतलब काट लूँगी। और इस टाइम पे ना मैं प्याज लहसुन यूज नहीं करती, 9 दिन 10 दिन तो मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करूँगी, और ना ही कुछ बाहर का ऐसा कुछ खा रहे हैं हम लोग। तो इसकी वजह से ना मतलब जो होता है ना, तो करेला के या कि मैं उसका भुजिया बनाऊँगी तो उसमें आधे हाथ प्याज डाल के बनाते हैं तो सही रहता है। बट अब प्याज आज डाल नहीं सकती, तो मैं इसमें आलू और मिक्स कर रही हूँ कि थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है ना, जैसे कड़वापन रहता है तो वो निकल जाए तो सही रहेगा। और नहीं तो या कि फिर कलौंजी बनाए तो वही सब खा लेते हैं। करेला मतलब बहुत कम पसंद करते हैं। अगर कड़वा नहीं रहेगा तो खाएंगे, लेकिन कड़वा आएगा वैसे नॉर्मली जैसे सब मम्मी लोग खा लेती ना, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं खाते। और यहाँ पे ना मैं उधर सब्जी अपना फ्राई करके आ गई थी, और देखो इधर सारे मतलब मैं कुछ जो था नीचे बिछाने का दरी, तो मैं उसको मशीन में डाल दी थी धुलने के लिए। और फिर मैं आई तो यहाँ पे मेरी शॉल जो कि मुझे मम्मी दी थी, मेरे शादी की शॉल है, तो इसको भी चूहा काट लिए और ये दरी भी काट ली। इतना बड़ा मतलब कि मुझे दरी का बिल्कुल भी नहीं लग रहा, लेकिन मेरे साल का एक भी ख़राब नहीं हुआ, वैसे ही है। अगर आपको सुकून देखना हो तो जाके आप सुबह उठो और अपने पति देव को देख लो, क्या सुकून भरी नींद सो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे मैं परेशान हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं, बच्चे देखना है, हर चीज़ करना है, बट उनको एकदम आराम से सो रहे हैं। तो अगर आपको सुकून चाहिए, सुकून देखना है, तो कम से कम महसूस करना है, तो आप अपने पति को देखिए सोते हुए आराम से सुकून। तो बस
वही चीज़ है। तो आप लोगों के भी साथ ऐसा होता होगा कसम से। सुबह उठो ना तो इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें इधर उधर इधर उधर मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, समझ में नहीं आता। और ऊपर से कोई चीज़ अगर आप इतने अच्छे से बनाओ और उसको ख़राब कर दे, एकदम ख़राब हो जाए ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और वो ना मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मैं 4-5 साल से मैं शॉल बिल्कुल नहीं ली थी, क्योंकि मुझे ना ये शॉल बहुत ही पसंद था। और मेरी शादी का है वो ऐसे ही है, उसका मतलब कुछ ना कलर गया ना कुछ भी, इसकी वजह से मैं शॉल वगैरह ज़्यादा लेती नहीं। लेकिन फिर भी मैं शॉल दोबारा ली ही नहीं। तो मेरे जो भी काम थे तो मैंने किए, और फिर झाड़ू पोछा कुछ किए। और इधर थोड़ा बिस्तर तो मैं चेंज नहीं की, बट अभी बिस्तर को ऐसे झाड़ दी हूँ। और फिर नहाने चली गई, क्योंकि इतना ज़्यादा भागम दौड़ हो जाता है ना, मेरे लिए लेट हो जाता है, मेरे लिए नाश्ता के लिए लेट हो जाता है। अभी तो मुझे और भी खाना बनाना ही है, और पूजा पाठ के लिए भी लेट हो जाता है। तो बज गए थे 10, साढ़े 10 हो रहे थे। तो बस मैं जल्दी जल्दी सारे कपड़े वगैरह सब कुछ धुल उल के और फिर यहाँ पे आ गई थी कि नहा वहा के। डुग्गू भी मेरे साथ नहा लिया था। तो बस मैं आई और जल्दी से मुझे करना है पूजा। जब तक मैं पूजा नहीं करती ना तब तक मुझे लगता है ना कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। तो इसकी वजह से मैं सबसे पहले मतलब पूजा कर लेती हूँ तो सही रहता है। लेकिन जब टिफ़िन बनाना होता है ना तो फिर लगता है कि जल्दी से टिफ़िन बना दे, फिर उधर दिमाग रहता है ना, तो पूजा में दिमाग नहीं लगता। इसकी वजह से मुझे लगता है पहले टिफ़िन वगैरह वाला चीज़ कर दें, उसके बाद ही करें। और यहाँ पे मतलब मैं ना आज ये टी शर्ट डाल ली हूँ, क्योंकि सूट वगैरह जो भी ना थे मैं थोड़ा धुल दी, तो मैं सोची कुछ आज अलग कर देते हैं। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, डुग्गू भी पूजा करने के लिए आ गया था यहाँ पे। तो चंदन वगैरह डुग्गू भी लगाया, फिर मैं यहाँ कर रही थी आरती। तो आज मैंने वहाँ अंदर की जो माता रानी की लाइट है ना तो वो बंद कर दी थी, तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लग रहा है। नहीं तो बड़ा अजीब सा लगता है जब वहाँ अंदर लाइट जलती ना, तो इधर कैमरे का जब वो जाता है ना तो उसका फ्लैश मतलब अंधेरा अंधेरा टाइप का दिखता है। और यहाँ डुग्गू अपना खेलने में बिजी है। फिर मैंने हवन वगैरह करके अपनी पूजा को की समाप्त, तो पूजा पाठ करके और फिर मैं चलूँगी और काम में। अभी मेरा काम ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हुआ। इतना देर मतलब सारा एकदम लगे रहो ऐसा टाइम पे मुझे 11:30 हो गए थे। खाना खाते टाइम 12 बज गए थे। और उसके बाद मैं पूजा करके आई जैसे, तो यहाँ पे देख रही थी कुछ कपड़े डाले थे, पानी से में इतना ज़्यादा हो गया था ना कि क्या ही बताऊँ। फिर उधर मशीन का पूरा वो करके आ गई, वो भी देख रही थी। और कपड़े धुल गए थे जो कि मैं मम्मी डाल दी थी छत पे, और कुछ कपड़े थे तो जो अभी धुल रहे थे तो वो भी कर रही थी। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब था कि पतिदेव की बारी कि उनको भी भूख लगी है। 10:30 मतलब 11 बज रहे हैं, तो उनको भी नाश्ता चाहिए। फिर मैं बोली अब नाश्ता में क्या ही बनाऊँ। अब वो पूड़ी बनाई थी सुबह, मैं पूड़ी सब्जी ही बनाई थी, तो उसकी वजह से मुझे लगे कि चलो यही बना देते हैं। यहाँ पे मैं पूड़ियाँ ही बनाने लगी थी। उनको ना सुबह सुबह ये पूड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें, उनको तो लगता है सुबह मैं नाश्ता ही कुछ दूँ वैसे बना के। बट जब फिर वो रहता है, ये लगता है कि क्या बनाऊँ। तो फिर मैं बोल कोई बात नहीं, मैं यही बना देती हूँ, आप खा लेना। तो बोले ठीक है, खा तो लेंगे। फिर यहाँ पे आ गई थी तो मैं अपना ड्राई फ्रूट्स भी खा रही थी, और जो भी प्रसाद था तो मैं प्रसाद खाई, सबको दी। और फिर आ गई थी किचन में फिर से। तो फिर से मैं वही अपना पूड़ियाँ तलने लगी थी, क्योंकि यहाँ पे बनाना था बहुत जल्दी पूड़ियाँ। मुझे भी बहुत ही भूख लगी थी। बट ये था कि एक बार अभी भूख भी लगी, खाना भी है, बट अभी दे के सबको खाना है, क्योंकि मैं सिर्फ टिफ़िन लगाई हूँ और सिर्फ 1-2 इंसान ही खाए हैं और नहीं खाए हैं। तो सबको देना है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, 11:30-12 हो रहे थे। ब्रेकफास्ट का भी टाइम चला गया था, लंच की बारी आ गई थी। तो यही लंच मतलब अब कुछ भी मानो, लंच मानो या ब्रेकफास्ट मानो, कुछ भी मानो, तो बस वही है। तो फिर आज मैंने सिर्फ ना ये चावल दाल तो फिर बनाया ही नहीं। लास्ट में क्या था ना, थोड़ा सा चावल रखा था, तो फिर मतलब 3 बजे के लगभग थोड़ा सा तली थी चावल, तो वही फिर खाए बाद में। और आज तो पूड़ी से, और सुबह सुबह ना मैं पूड़ी खा लेती हूँ, मेरा मतलब बड़ा अजीब सा मन हो जाता है। वैसे मैं किसी दिन नहीं खाती, पराठा खा लेती तब भी चल जाता है, लेकिन आज मैं पूड़ी खा ली हूँ ना तो मुझे बड़ी मतलब प्रॉब्लम टाइप का हो गया है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। फिर यहाँ पे सबको दी खाना और मैं भी लेके आ गई थी खाना। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप इतने सारे मतलब अच्छे कमेंट करें ना, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप सभी को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मतलब इतना सारा प्यार दे रहे हैं और अच्छे कमेंट करें। तो आप लोग ऐसे ही प्लीज़ कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर ही बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।